ठीक 12 बजे गांव के पुराने मंदिर का बंद दरवाजे अपने आप खुल जाता था। मंदिर के अंदर कोई इंसान नहीं था, फिर भी भगवान के सामने रखा दीपक जल रहा था। नीरज ने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और मंदिर के पीछे छिप गया। कुछ मिनट बाद सफ़ेद साड़ी पहने 65 साल की आरती मंदिर में दाखिल हुई। नीरज उसका पीछा करने ही वाला था कि आरती ने जमीन में एक जगह हाथ रखकर कहा, 20 साल से मैं इसी राज को सीने से में दबाई हूँ, लेकिन अब सच बाहर आना चाहिए। तभी उसके पीछे किसी ने आवाज़ लगाई, आरती, अगर तूने आज वो पेटी निकाल दी तो इस गांव का सबसे बड़ा राज खुल जाएगा। आरती कांप गई, लेकिन नीरज ने देखा उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। कहानी आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक पुरानी मंदिर था। मंदिर गांव के थोड़ा बाहर था और उसके चारों तरफ घने पेड़ थे। गांव के लोग मानते थे कि मंदिर में बहुत शक्ति, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक अजीब घटना हो रही थी। हर रात मंदिर बंद होने के बाद भी दीपक जलता हुआ मिलता था। सुबह जब पुजारी मनीष, जिसकी उम्र 55 साल थी, मंदिर खोलता तो दीपक जल रहा था। मनीष ने कई बार गांव वालों से कहा, यह भगवान का चमत्कार है, लेकिन गांव का 25 साल युवक नीरज इस बात को मानने को तैयार नहीं था। एक रात उसने तय कर लिया कि वह मंदिर का रहस्य खुद पता करेगा। रात के करीब 11:45 बजे नीरज मंदिर के पीछे जाकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद मंदिर के अंदर से हल्की रोशनी दिखाई दी। नीरज ने मोबाइल कैमरा चालू किया और तभी मंदिर का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। अंदर से आरती, 65 साल की एक बुजुर्ग महिला बाहर आई। नीरज हैरान रह गया। आरती सीधे मंदिर के पीछे गई और जमीन के पास बैठ गई। उसने अपने हाथ से मिट्टी हटाना शुरू कर दी। नीरज ने मोबाइल कैमरा और करीब करीब कर दिया। आरती की आंखों में आंसू थे। वह धीरे से बोली, छोनासी, मुझे माफ़ कर देना, आज तुम्हारे साथ हुई अन्याय का सच सबके सामने आएगा। नीरज चौंक गया। छोनासी कौन थी? तभी आरती ने मिट्टी के अंदर से एक पुरानी लोहे की पेटी निकाली, लेकिन जैसे ही उसने पेटी खोली, पीछे से भरी आवाज़ आई, पेटी वही छोड़ दो। आरती डर कर पीछे मुड़ी। अंधेरे में एक आदमी खड़ा था। नीरज उसे साफ नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक वो आदमी भाग गया। नीरज दौड़कर आरती के पास पहुंचा। आरती घबरा गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नीरज ने कहा, मैं सब देख चुका हूँ, अब आप मुझे सच बताइए। आरती काफ़ी देर तक चुप रही, फिर उसने कहा, नीरज, यह सिर्फ पेटी नहीं है, इसमें 20 साल पुराना ऐसा सच है जिसे सामने आने के बाद गांव के सबसे ताकतवर आदमी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। 20 साल पुराना राज। आरती ने बताया कि 20 साल पहले गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार की छोटी बेटी थी छोनासी। सोनाती बहुत ही होशियार थी और गांव से सभी उसे पसंद करते थे। उसकी मां अनीता देवी उस समय सिर्फ 31 साल की थी। सोनासी के पिता अचानक मौत हो गई थी। परिवार की हालत खराब थी। उसी समय गांव के प्रभावशाली व्यक्ति ठाकुर ओम प्रकाश, जिसकी उम्र अब 60 साल थी, उनके परिवार की मदद करने का दावा किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सोनासी और उसकी मां को गांव छोड़ना पड़ा। गांव में अफवाह फैलाई गई कि परिवार ने ठाकुर की जमीन से पैसे चुराए थे। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन आरती जानती थी असली कहानी कुछ और थी। उस रात आरती ने पेटी खोलकर नीरज को पुराने कागज दिखाए। उन्होंने जमीन के दस्तावेज, कुछ तस्वीर, एक पुरानी डायरी थी।
नीरज डायरी पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, जिस जमीन को ठाकुर ओम प्रकाश अपना बता रहा है, उसके असली कागज अनीता देवी के पास है। नीरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब 20 साल पहले किसी ने जमीन हड़पने के लिए सोनासी के परिवार को गांव से बाहर किया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, सोनासी और अनीता देवी अब कहाँ थी? बड़ा खुलासा। अगली सुबह नीरज सीधे गांव के प्रधान के पास पहुंचा। प्रधान 56 साल के थे। नीरज ने उन्हें पूरी बात बताई। प्रधान ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने पुराने दस्तावेज देखे तो उसका चेहरा बदल गया। प्रधान ने कहा, अगर कागज असली है, मामला बहुत बड़ा है। उसी समय ठाकुर ओम प्रकाश वहां पहुंच गया। उसने नीरज से पेटी छीनने की कोशिश की। नीरज पीछे हट गया। ठाकुर गुस्से में बोला, तुम्हें पता भी है तुम किससे उलझ रहे हो? नीरज ने पहली बार बिना डरे जवाब दिया, अब मुझे पता है और इसी वजह से मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठाकुर वहां से चला गया। लेकिन उसी शाम नीरज को एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। अगर अपनी जान प्यारी हो तो मंदिर के बारे में किसी को कुछ मत कहना। नीरज डर गया, लेकिन उसने फ़ोन रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस की एंट्री। नीरज ने सारी रिकॉर्डिंग और दस्तावेज लेकर थाने में शिकायत की। मामले की जांच इंस्पेक्टर संजय प्रताप 40 साल के को मिली। संजय प्रताप ने पुराना रिकॉर्ड निकलवाए। जांच में पता चला कि 20 साल पहले सोनासी के परिवार का नाम जमीन दर्ज थी, लेकिन कुछ महीनों बाद रिकॉर्ड बदल दिया गया था। इंस्पेक्टर ने पूछा, यह रिकॉर्ड किसने बदले? जवाब सुनकर सब चौंक गए। रिकॉर्ड में एक पुराने अधिकारी की मोहर थी, लेकिन उसके साथ ठाकुर ओम प्रकाश के लोगों के नाम भी जुड़े हुए थे। अब ठाकुर पर शक गहरा गया। आरती का सबसे बड़ा संच। इंस्पेक्टर संजय प्रताप ने आरती से पूछताछ की। आरती ने आखिरकार बताया, मैं उस समय मंदिर की देखभाल करती थी। जिस रात सोनासी और उसकी माँ गांव छोड़कर जा रही थी, सोनासी ने मुझे ये पेटी दी थी। आरती की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा था, माँ को बचा लेना और अगर मैं कभी वापस न आऊँ तो यह सच जरूर सामने लाना। नीरज ने पूछा। सोनासी कहा। आरती ने सिर झुका लिया, मुझे पता नहीं। तभी बाहर एक महिला की आवाज़ आई, मैं बताती हूँ। सबने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी। वो थी सोनासी और उसके साथ उसकी माँ अनीता देवी थी। 20 साल बाद सोनासी अपने गांव लौट चुकी थी। अंतिम सामना। सोनासी ने बताया कि वह गांव छोड़ने के बाद शहर चली गई थी। उसने पढ़ाई पूरी की और कानून की पढ़ाई की, लेकिन उसके अपने गांव को कभी नहीं भुलाया। उसे पता था कि उसकी माँ की ज़मीन गलत तरीके से छीनी गई थी, इसलिए वो सबूत जुटाती रही। सोनासी ने कहा, मुझे अपनी ज़मीन से ज़्यादा उस झूठ का दुख था जिसने मेरी माँ को पूरे गांव के सामने अपराधी बना दिया था। ठाकुर ओम प्रकाश को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। उसके पुराने कागजों और रिकॉर्ड की जांच हुई। कुछ ही दिनों सच्चाई सामने आ गई। जमीन के रिकॉर्ड में हेर फेर किया गया था। सोनासी और अनीता देवी निर्दोष थी। जिस मंदिर में 20 साल के रहस्यमय दीपक जलता था, उसी मंदिर में एक दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। आरती ने सोनासी को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आरती ने कहा, बेटी, मैंने 20 साल तक तुम्हारा इंतजार किया। सोनासी ने उसे पैर छू लिए। अपने मेरी अमानत संभाल कर रखी, इसलिए आज मेरा सच जिंदा है। नीरज दूर खड़ा सब देख रहा था। प्रधान ने गांव वालों के सामने कहा, आज से इसी मंदिर में जलने वाला दीपक किसी चमत्कार का नहीं बल्कि सच्चाई की जीत है प्रतीक होगा। उस रात नीरज ने मंदिर की तरफ देखा। दीपक फिर जल रहा था, लेकिन इस बार किसी रहस्यमय के कारण नहीं, बल्कि इसलिए 20 साल में दबा हुआ सच आखिरकार सामने आ चुका था। याद रखिए, झूठ चाहे 20 साल तक छिपा रहे,
लेकिन सच की एक छोटी सी रोशनी भी उसे हमेशा के लिए उजागर कर देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगर आप नीरज की जगह होते तो क्या उस रात मंदिर में जाते।